कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान और खतरनाक बियड़ इलाके दिखाया जाता है जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। इसी सुनसान और बियड़ इलाके में एक लड़की अपनी कार लेकर सफर पर निकलती है, लेकिन उसे क्या पता कि ये सफर उसको जिंदगी और मौत के दरमियान लाकर खड़ा कर देगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सुनसान और बियड़ इलाके में एक गाड़ी को देखते एको हैं जो बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है, जिसमें रोज नाम की लड़की है। दरअसल एक हफ्ते बाद उसकी शादी है। शादी की रिहर्सल के लिए वो डेनवर जा रही है, पर उसे देखकर लगता है जैसे उसे अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। तभी उसकी सिस्टर का कॉल आता है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वो रोज से कहती है कि अब तक मैंने तुम्हारी शादी में आने के लिए टिकट बुक नहीं की है, क्योंकि जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम अपने फैसले से खुश हो तब तक मैं अपने टिकट्स को बुक नहीं करूंगी। रोज कहती है कि मैं खुश हूं, हालांकि उसकी आवाज से साफ साफ पता चलता है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और एक बार फिर से अपने सफर पर आगे चल पड़ती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और तभी उसे एक शॉर्टकट रास्ता दिखता है। वो जल्दी से जल्दी डेनवर पहुंचना चाहती है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को शॉर्टकट रास्ते पर मोड़ लेती है। पर कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो इस सुनसान और बियाबान इलाके में अकेली फंस चुकी होती है। दूर दूर तक कोई नहीं होता। वो गाड़ी का बोनट खोलकर इंजन चेक करती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। ना ही उसके फोन में सिग्नल होता है, यानी वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती। कुछ देर बाद उसे प्यास लगती है। वो पीने के लिए कैन खोलती है, लेकिन वो फट जाता है, जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। जब वो कपड़े बदल रही होती है तभी वहां एलेक्स नाम का एक आदमी आ जाता है। रोज फौरन गाड़ी के पीछे छुप जाती है और जल्दी से टॉप पहनकर सामने आती है। एलेक्स उससे पूछता है कि वो इस सुनसान जगह पर क्यों रुकी हुई है। वो बताती है कि उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसके बाद एलेक्स गाड़ी का इंजन चेक करता है और काफी कोशिश के बाद उसे स्टार्ट कर देता है। ये देखकर रोज बहुत खुश हो जाती है। वो उसे पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स पैसे लेने से इनकार कर देता है। अब रोज अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से थोड़ा आगे निकल जाती है, मगर फिर उसे एहसास होता है कि एलेक्स ने उसकी मदद की है, इसलिए उसे लिफ्ट देनी चाहिए। वो वापस जाकर एलेक्स से कहती है कि वो उसे आगे तक छोड़ सकती है। एलेक्स गाड़ी में बैठ जाता है। एलेक्स को बातें करने की आदत होती है। वो रोज से कहता है कि इन दोनों का मिलना महज इत्तेफाक नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। वो अजीब अजीब बातें करता है जो रोज को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर वो बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन हद तब हो जाती है जब वो रोज से नाजेबा गुफ्तगू करने लगता है। रोज को गुस्सा आ जाता है। वो गाड़ी रोककर उसे नीचे उतरने के लिए कहती है, मगर एलेक्स का इरादा कुछ और होता है। वो चाकू निकाल लेता है और कहता है कि जब तक मैं ना कहूं गाड़ी नहीं रुकेगी। चाकू देखकर रोज डर जाती है और उसे गाड़ी चलानी पड़ती है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी उसकी नजर एलेक्स की सीट बेल्ट पर पड़ती है, जो उसने नहीं लगाई होती। रोज एक फैसला करती है। वो सामने आने वाले मोड़ को देखकर गाड़ी की रफ्तार तेज कर देती है और गाड़ी को बैरियर से टकरा देती है। गाड़ी बैरियर तोड़कर आगे निकल जाती है। कुछ देर बाद जब रोज को होश आता है तो वो देखती है कि गाड़ी उलट चुकी है। वो अपनी सीट बेल्ट खोलती है, लेकिन उसका पांव सीट में फंसा हुआ होता है, जिसे निकालना आसान नहीं होता। इसी दौरान वो साइड मिरर में देखती है कि एलेक्स जमीन पर पड़ा है। वो भी जख्मी होता है, मगर जल्द ही होश में आ सकता है। रोज को एलेक्स का चाकू नजर आता है और वो उसे हासिल करने की कोशिश करती है। इसी दौरान एलेक्स को भी होश आ जाता है। उसकी हालत रोज से बेहतर होती है। रोज चाकू तक पहुंचकर उसे छिपा लेती है। एलेक्स उठकर उसके पास आता है और देखता है कि उसका पांव फंसा हुआ है। वो उसकी मदद नहीं करता और कहता है कि तुम खुद ही अपना पांव निकालो, फिर वहां से चला जाता है। रोज मदद के लिए चीखती है, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा जाता है और रात के साथ सर्दी भी बढ़ने लगती है। गाड़ी में मौजूद कुछ कपड़े वो पहन लेती है। जंगल के जानवर भी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो गाड़ी की हेडलाइट्स जला देती है, जिससे वो भाग जाते हैं। इस तरह वो एक रात गुजारने में कामयाब हो जाती है। अगली सुबह उसे एहसास होता है कि उसके पास खाने को कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पानी है, जिससे उसे गुजारा करना होगा। पूरा दिन इसी हालत में गुजर जाता है और फिर एक और रात आ जाती है। सर्दी मजीद बढ़ जाती है, मगर रोज के पास कोई और रास्ता नहीं होता। जख्मी हालत में वो गाड़ी के अंदर एक और रात गुजारती है और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। अगली सुबह एलेक्स दोबारा वहां आता है।
वो उसे देखकर खुश होता है और कहता है कि यह किस्मत है कि हम दोनों यहाँ इकट्ठे हैं। उसके पास खाने पीने का सामान होता है जो वो खुद खाता है, मगर रोज को कुछ नहीं देता। दरअसल वो रोज को तकलीफ में देखकर खुश हो रहा होता है। फिर वो वहां से चला जाता है। रोज उससे मदद की दरखास्त करती है, चीखती है, मगर एलेक्स उसकी एक नहीं सुनता और चला जाता है। एक बार फिर से रात हो जाती है। रोज को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। खुशकिस्मती से उसे गाड़ी में एक लाइटर मिल जाता है, जिसकी मदद से वो कुछ चीजें जलाकर थोड़ी सी गर्मी पैदा करती है और इसी वजह से उसे नींद आ जाती है। लेकिन रात को अचानक उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर कुछ है। जब वो आंख खोलती है तो देखती है कि वहां बहुत सारे चूहे हैं। वो एक चूहे को पकड़ लेती है और कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि अब उसके पास खाना है। मजबूरी में वो उसे खा लेती है। साथ ही उसका पानी भी खत्म हो चुका होता है, इसलिए उसे अपना पेशाब पीना पड़ता है। अगली सुबह फोन की आवाज से उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि उसके फोन पर किसी का कॉल आ रहा है, यानी सिग्नल वापस आ चुके हैं। वो किसी तरह फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल कट जाती है। इससे पहले कि वो पुलिस को कॉल करती, एलेक्स दोबारा वहां आ जाता है। रोज फौरन अपना फोन छुपा लेती है। एलेक्स उसके पास आकर बताता है कि करीब ही एक कैबिन है जहां कुछ दिनों से कोई नहीं था, लेकिन अब एक फैमिली वापस आ गई है और उसने पूरी फैमिली को उनके ही कैबिन में कैद कर रखा है। इसके बाद वो अपना बैग लाता है। उसने रोज के पास फोन भी देख लिया होता है और वो उससे फोन छीन लेता है। फिर वो बैग से एक ब्लेड निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रोज कहती है कि इस ब्लेड से दरवाजा नहीं कटेगा। दरअसल जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा उसका पांव बाहर नहीं निकल सकता। एलेक्स कहता है कि ये दरवाजा काटने के लिए नहीं है, बल्कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो तुम्हें अपना पांव काटना होगा। ये कहकर वो ब्लेड वहां छोड़कर चला जाता है। रोज जानती है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो मर जाएगी। वो ब्लेड उठाती है, कुछ देर सोचती है और अपने पांव को काटने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती और ब्लेड फेंक देती है। रात होने पर उसे शदीद प्यास लगती है। तभी तूफानी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उसे पीने का पानी मिल जाता है। वो गाड़ी का रेडियो ऑन करती है, जिसमें बताया जाता है कि बारिश की वजह से रास्ते खराब हो गए हैं और ड्राइवर्स को शॉर्टकट रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। ये सुनकर रोज के अंदर उम्मीद जाग उठती है कि शायद कोई उसकी मदद के लिए आए। थोड़ी देर बाद वहां एक गाड़ी रुकती है। रोज जोर जोर से मदद के लिए चीखती है, लेकिन वो एलेक्स होता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि एलेक्स वापस आ गया है। वो फौरन एक मंसूबा बनाती है। वो मुर्दा चूहे का खून अपने पांव पर लगा लेती है और मरने का ड्रामा करती है, ताकि एलेक्स को लगे कि वो मर चुकी है। दरअसल एलेक्स भी आज उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने आया होता है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आता है और कुछ समझने की कोशिश करता है, रोज अचानक उस पर चाकू से हमला कर देती है। उसके हाथ एलेक्स की गाड़ी की चाबियां लग जाती हैं। वो फौरन उसकी गाड़ी के दरवाजे लॉक कर देती है और चाबी अंधेरे में फेंक देती है, ताकि जब कोई गाड़ी यहां से गुजरे तो उसे देखकर रुक जाए और वो मदद मांग सके। कुछ देर बाद वाकई एक गाड़ी वहां रुकती है जो कि पुलिस की होती है। एलेक्स जल्दी से ऊपर जाता है और पुलिस वाले को बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वो यहाँ फंस गया है। इधर रोज मुसलसल चीख रही होती है। ये शदीद तूफानी बारिश हो रही होती है और बिजली भी चमक रही होती है। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर रोज की आवाज नहीं सुन पाता, लेकिन रोज मुसलसल चीखती रहती है और कुछ लम्हों के लिए पुलिस ऑफिसर को उसकी आवाज सुनाई भी देती है। वो आसपास देखने की कोशिश करता है, मगर एलेक्स उसके सामने एक बेबस इंसान बनकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तूफान बहुत तेजी से खतरनाक होता जा रहा है, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना होगा। पुलिस ऑफिसर उसकी बात मान लेता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से चला जाता है। रोज की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि अब उसका बचना तकरीबन नामुमकिन है। इधर तूफान और बारिश की शिद्दत बढ़ती जा रही होती है। ऊपर से पानी तेजी से नीचे बह रहा होता है और नीचे नदी पूरे उफान पर होती है। अब रोज को समझ आ जाता है कि अगर वो गाड़ी से बाहर नहीं निकली तो पानी के साथ बह जाएगी। वो ब्लेड से अपना पांव काटने की कोशिश करती है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि गाड़ी को धकेलकर नदी तक ले आता है। जैसे ही गाड़ी नीचे गिरती है, दरवाजा खुल जाता है और उसका पांव आजाद हो जाता है। वो किसी तरह तैरकर नदी के किनारे पहुंचती है और एक लकड़ी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करती है, क्योंकि उसका पांव बुरी तरह जख्मी होता है। कुछ फासले पर उसे एक कैबिन नजर आता है और वो उसकी तरफ बढ़ती है। रास्ते में जिस लकड़ी के सहारे वो चल रही होती है, वो एक बियर ट्रैप में फंस जाती है। खुशकिस्मती से उसका पांव महफूज रहता है, वरना वो दोबारा फंस सकती थी या उसका पांव टूट सकता था। वो आखिरकार कैबिन तक पहुंच जाती है
उसे अंदाजा हो जाता है कि ये वही कैबिन है जिसका जिक्र एलेक्स ने किया था। वो खिड़की के पास जाकर अंदर झांकती है जहां एलेक्स पुलिस वाले को मार रहा होता है। वो अपनी आंखों के सामने उसे कत्ल कर देता है। साथ ही वो उस कैबिन में रहने वाली फैमिली को भी मार चुका होता है और उनकी बेटी को कैद कर रखा होता है ताकि वो उसका गलत फायदा उठा सके। रोज फैसला करती है कि वो इस मासूम लड़की को जरूर बचाएगी। वो कैबिन के अंदर दाखिल होती है। एलेक्स एक कमरे में पुलिस वाले की वर्दी पहन रहा होता है ताकि वो दूसरों को भी धोखा दे सके। रोज पुलिस वाले की पिस्तौल उठा लेती है और उस लड़की के पास जाकर उसके हाथ पांव खोल देती है। इसी दौरान उसे महसूस होता है कि एलेक्स उसी तरफ आ रहा है। वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है और जैसे ही एलेक्स कमरे में दाखिल होता है वो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। लेकिन एलेक्स उस पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान शदीद झड़प होती है। इस दौरान रोज उस लड़की से कहती है कि वो भाग जाए और वो वहां से निकल जाती है। रोज भी एलेक्स को धक्का देकर ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। एलेक्स उसके पीछे आता है और देखता है कि खिड़की खुली हुई है। जैसे ही वो खिड़की के करीब जाता है रोज पीछे से आकर उसे धक्का दे देती है। एलेक्स नीचे गिरता है और उसका पांव बियर ट्रैप में फंस जाता है। वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। रोज उस लड़की के साथ बाहर आती है। उसके हाथ में चाकू होता है। वो एलेक्स के पास जाती है जिसका पांव टूट चुका होता है और वो शदीद दर्द में होता है। रोज उसे चाकू देती है और कहती है, मैं तुम्हें वही मौका दे रही हूं जो तुमने मुझे दिया था। तुमने सच कहा था, हम दोनों किस्मत से मिले थे और इस मुलाकात का अंजाम तुम्हारी मौत है। ये कहकर वो लंगड़ाते हुए उस लड़की के साथ वहां से चली जाती है। एलेक्स की चोटें बहुत गहरी होती हैं और वो दर्द से तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। इसी के साथ ये फिल्म और ये कहानी खत्म हो जाती है।